हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का आज पार्ट 3 है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2024 के प्रमुख वन लाइनर। भारत में एलिफेंट हाउस पेय पदार्थों के विस्तार के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका के एलिफेंट हाउस के साथ सहयोग किया है। 19 मार्च 2024 को शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों ने स्टार्टअप तथा नवाचार को बढ़ावा देने तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया। हाल ही में भारत और ब्राज़ील ने पहली बार 2+2 वार्ता यानी रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया। इसमें दोनों देशों ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी, आतंकवाद आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और भूटान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दुबई के मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में वान गैथिंग को वेल्स संसद के सदस्यों द्वारा सरकारी नेता चुना गया है, जिसके साथ ही वह ब्रिटेन में सरकार के पहले अश्वेत नेता बन गए हैं। नई दिल्ली में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 12वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय श्रमिकों के लिए नई बीमा योजना जीवन सुरक्षा योजना शुरू की है। इसके तहत श्रमिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में उन्हें वित्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दक्षिण कोरिया के सियोल में 10वीं भारत दक्षिणी कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। 21 मार्च 2024 को भारत और अफ्रीकी देश मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिकार को उजागर करता है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों द्वारा प्राप्त अधिकारों में से महिलाओं को 2/3 से भी कम या 64% अधिकार प्राप्त है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल 143 देशों को शामिल किया गया है। फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस सूची के शीर्ष पर है। शीर्ष 3 देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क एवं आइसलैंड। इस सूची में भारत 126वें स्थान पर है। नोट पॉइंट: विश्व खुशहाली रिपोर्ट मुख्यतः
6 कारकों पर निर्भर है: सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। अफगानिस्तान सर्वेक्षण में शामिल सभी 143 देशों में सबसे निचले पायदान पर है। हाल ही में चर्चा में रहा राउंडे घोषणा का संबंध अफ्रीका से है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का फैसला लिया है। याओंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। हाल ही में गुयाना द्वारा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोनियर विमान खरीदने का फैसला किया गया है। वर्ष 2024 में 23 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। यह एक विशेष अभियान है जिसमें दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अपने लाइट्स और अन्य विद्युत उपकरण बंद कर देते हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी को बचाने का संकल्प लेते हैं। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। 18 से 20 मार्च 2024 को दक्षिण कोरिया के सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर द्वारा हाल ही में व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों का हवाला देते हुए इस्तीफे की घोषणा की गई। लियो वराडकर आयरलैंड के प्रथम समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। सऊदी अरब के जेद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया, जिसका नाम अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली के नाम पर रखा गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड द्वारा डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध तथा नाबालिगों को ऐसे उत्पाद बेचने वाले के लिए वित्तीय दंड बढ़ाए जाने की घोषणा की गई। अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में पहली बार जेनेटिक रूप से संशोधित सूअर की किडनी को जीवित रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। हाल ही में आइसलैंड के दक्षिण पश्चिमी में स्थित ग्रीडाविक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की है। पुतिन अब वर्ष 2030 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। हाल ही में हांगकांग द्वारा एक नए राष्ट्रीय कानून का अनावरण किया गया, जिसमें देशद्रोह और विद्रोह जैसे बड़े अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा शामिल है। यूके को शिपमेंट पर शुल्क रियायतों का लक्ष्य रखने वाले निर्यातकों को विकासशील देश व्यापार योजना DCTS के तहत नए ब्रिटिश नियमों का पालन करना होगा। यूके सरकार द्वारा प्रस्तुत DCTS का उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।
सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अल-काहतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश के पहले प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। हाल ही में ब्रिटेन के निवासी क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। नीमो पॉइंट न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रांत महासागर में स्थित है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की GAIA दूरबीन से दो प्राचीन तारा धाराओं शिव और शक्ति की खोज की है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश ताइवान है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के करीब 19% खाद्य पदार्थ का 1.05 बिलियन टन भोजन 2022 में बर्बाद किया गया है। हाल ही में भारत का गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल कोरिया के KONEPS तथा सिंगापुर के GEBIZ के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक 23 से 27 मार्च के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि माल निर्यात में 6% की गिरावट दर्ज की गई। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। यह निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधित करते हुए महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों तथा विनियमों का विश्लेषण करता है। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देशों ने परफेक्ट 100 स्कोर किया है। इस रिपोर्ट में निम्न मध्यम आय समूह देश के रूप में भारत का स्कोर 74.4 है। बाल यौन शोषण मामले में विवादास्पद क्षमादान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तमस सुलियोक को हंगरी का नया राष्ट्रपति नामित किया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया। इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
सेना में सैनिकों की कम होती जनसंख्या को देखते हुए म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 2 साल तक सेवा देनी होगी। हाल ही में समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा ब्लू लाइन का संबंध लेबनान तथा इजराइल के मध्य सीमांकन से है। वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजराइल की वापसी के बाद क्षेत्र में संघर्ष को रोकने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना की गई है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: शीर्ष हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस। शीर्ष हथियार आयातक देश भारत, सऊदी अरब और कतर। 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत अपने कुल हथियार आयात का 36% रूस से आयात करता है। यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे तथा आइसलैंड। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 0.644। इस सूचकांक में सोमालिया 193 देशों की सूची में सबसे नीचे है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नॉर्डिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जो थॉरीसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्र स्थलाकृति उभार है। शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के कैंग क्रंचन नेशनल पार्क में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की। 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की। फरवरी माह के प्रमुख वन लाइनर: हाल ही में ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। इस विधेयक समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने की भी अनुमति देता है और विवाहित भागीदारों को पूर्ण माता-पिता का अधिकार प्रदान करता है। पाकिस्तान में सरकार बनने को लेकर चल रही उथल-पुथल के मध्य नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो को पार्टी PPP के बीच समझौता हो गया है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन: माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
स्थापना 2015। भारत तथा फ्रांस के संयुक्त सहयोग द्वारा। मुख्यालय गुरुग्राम। उद्देश्य है 2030 तक 10,000 गीगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति। नोट पॉइंट: माल्टा एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी वेलेटा है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्य जहाज़ों को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से बचाने के लिए मिशन स्पाइडर शुरू किया है। जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की गई। जापानी प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दीर्घकालिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई तथा इसे भविष्य का निवेश बताया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लोकतांत्रिकरण करना है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित हुआ। WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करता है और इसका आयोजन आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य: वैश्विक व्यापार का नियमन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। स्थापना 1 जनवरी 1995। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में आर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन ने संगठन से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से संबंध रखने वाली मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है। क्या है पारिस्थितिकी हत्या या इकोसाइड? इकोसाइड को ऐसे गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया पुनः वर्ष 2023 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया।
वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया में प्रति महिला अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या 0.78 थी, जो 2023 में 0.72 रह गई है। बायो एशिया 2024 एशिया में प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच का 21वां संस्करण 26 से 28 फरवरी के मध्य हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय डेटा और एआई के साथ जीवन विज्ञान को बदलना है। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में ट्रैफिक की स्थिति बताता है। यातायात भीड़ के स्तर पर शीर्ष 3 शहर हैं लंदन यूके, डबलिन आयरलैंड, टोरंटो कनाडा। नोट पॉइंट 6 स्थान पे बेंगलुरु एवं 7 पे पुणे है। भारत सरकार द्वारा यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसे फ्रांस के मशहूर पर्यटन स्थल एफिल टावर से लॉन्च किया गया है। 14 फरवरी को दुबई में होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मानित अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। जर्मनी के पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में जर्मनी के रेरिक के तट पर पश्चिमी बाल्टिक सागर में लगभग 21 मीटर की गहराई में एक जलमग्न पाषाण युग की विशाल संरचना की खोज की गई है। यह पाषाण युग में उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी ज्ञात शिकार संरचनाओं में से एक है। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया संसद में भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए हैं। नासा और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसेट नामक दुनिया की पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बना रही है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह महत्वपूर्ण पहल शहरी परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सहायक होगा। जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा जारी वाहन से संबंधित आंकड़े के अनुसार वर्ष 2023 में चीन जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 से 7 फरवरी के मध्य विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 का थीम है शांति के लिए एकजुट, शांति के लिए एकजुट। हाल ही में इब्राहिम इस्कंदर ने मलेशिया के जोहोर राज्य के 17वें सुल्तान के रूप में शपथ ली। हाल ही में 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन
ने वर्ष 2025 में मर्सिडीज को छोड़कर फरारी में शामिल होने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। 1 से 3 फरवरी को नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी की। जनवरी 2024 के प्रमुख वन लाइनर। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी संस्करण। प्रथम स्थान जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। भारत का स्थान 80 है। हाल ही में IUCN ने हिमालयन वुल्फ को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फुट का निर्माण किया जाएगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने 22 जनवरी 2024 को बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अमेरिका में पहली बार मृत्यु दंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। कनाडा के ओंटारियो में ओकविले में ब्रैम्पटन शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार लोरियल कंपनी की उपाध्यक्ष फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई है। हाल ही में मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड्स को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की योजना बनाई है, जहां भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन की यात्रा की। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। 1 जनवरी 2024 को चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर के तट से टकराया। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई-साइल विद्युत प्रभाव्य मिट्टी का निर्माण किया, जिसमें पौधों का विकास में तेजी आएगी। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की योजना बनाई है। हाल ही में स्विट्जरलैंड को वैश्विक यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई। हाल ही में स्विट्जरलैंड को वैश्विक यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई। हाल ही में कैप वर्ड को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया।
कैप वर्ड को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। कैप वर्ड अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित देश है। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक की सहायता प्रदान की। संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में ग्राम सड़क योजना के विकास के लिए $500 मिलियन का ऋण समझौता किया। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद में चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क की स्थापना करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग किया। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी के साथ समझौता किया। भारतीय गैस कंपनी गेल ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए UAE के साथ 10 वर्षीय समझौता किया। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया गया। भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।